ओम शांति। एक झूठी और काल्पनिक कहानी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र कभी धरतीवासियों से बहुत रूठ गए और उन्होंने कहा कि अभी अगले 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। किसानों ने बहुत अनुनय विनय किया, पर इंद्र ने कहा बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, यदि शिव अपना डमरू बजा दे तो हो सकता है, परंतु गुप्त रीति से इंद्र शिव के पास भी पहुंच जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया अगले 12 वर्ष तक डमरू न बजाना। धरती पर हाहाकार मच जाता है। चारों ओर लोग भूखों मरते हैं। किसान बहुत परेशान, संसार के लोग बहुत परेशान। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बीत जाते हैं। दिखाया है एक किसान फिर भी हल चला रहा है। दूसरे किसान उससे कहते हैं तुम क्यों व्यर्थ कष्ट कर रहे हो, क्योंकि अगले 8-9 वर्ष तक तो वर्षा होने ही वाली नहीं है। क्यों तुम हल चला रहे हो। उसी समय दिखाया है शंकर पार्वती वहीं पर धरती का परिभ्रमण कर रहे हैं और वो किसान कहता है मुझे पता है कि वर्षा तो होने वाली है नहीं, फिर भी मैं हल चला रहा हूं, क्योंकि यदि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो मुझे और मेरे बैलों को हल चलाने का अभ्यास नहीं रहेगा। इसलिए मैं हल चला रहा हूं, नहीं तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो टूट जाएगी। और ये हो सकता है कि 12 वर्ष जब हो जाए तो मैं यही भूल जाऊं कि हल कैसे चला है, या फिर मेरे बैल भूल जाए कि हल कैसे चला है। ये दृश्य देखकर पार्वती शंकर से कहती है देखा आपने, ये किसान अब भी हल चला रहा है अभ्यास के लिए। आपने तो प्रभु 3 साल से डमरू नहीं बजाया है। सोचो आपका क्या होगा 12 साल के बाद। तो दिखाया है शंकर जी एकदम उछल पड़ते, अपना डमरू लेते हैं, डम 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 डम, और नृत्य करने लगते और झरझर 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 बारिश होने लगती है। अभ्यास। कौन सा अभ्यास? डमरू बजाने का अभ्यास। कौन सा अभ्यास? गीत गाने का अभ्यास। कौन सा अभ्यास? नृत्य करने का अभ्यास। चेतना नर्तक है, निरंतर नृत्य करती रहे। जीवन ही नृत्य है। एक है चित्रकार और उसका चित्र, 2 अलग अलग। चित्रकार यदि चला जाए तो चित्र रहेगा, चित्र को यदि नष्ट कर दिया जाए तो चित्रकार रहेगा। एक है मूर्तिकार और एक है मूर्ति। एक है कवि और एक है उसकी कविता। कविता को नष्ट किया जा सकता है, कवि फिर भी रहेगा। कवि खत्म हो गया, कविता रहेगी। मूर्तिकार नष्ट हो जाए, मूर्ति रहेगी। परंतु नृत्य और नर्तक
एक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। एक, इसीलिए भगवान को कवि नहीं कहा गया, मूर्तिकार नहीं कहा गया, ना ही चित्रकार। भक्ति में क्या कहा गया? नटराज। शिव का एक नाम क्या है? नटराज है। वो यदि नटराज है तो संसार उसका नृत्य है। ये सकल संसार विराट नृत्य है। जहां देखो वहां नृत्य ही तो चल रहा है। कहीं पर भी देखो, आकाश में देखो, बादलों का नृत्य चल रहा है, तारों का नृत्य चल रहा है। सृष्टि पर कहीं पर भी नजर डालो, पेड़ हिल रहे हैं, नृत्य चल रहा है, पत्तियों का नृत्य चल रहा है, पक्षियों का नृत्य चल रहा है, तारों का नृत्य, सूर्य का नृत्य, चंद्रमा का नृत्य। जहां तहां एक लय है, एक संबद्धता है, एक दिव्य गान है, एक डिवाइन मेलोडी है चहुओर। यदि हम उस नटराज से जुड़े हैं, इस प्रकृति से जुड़े हैं, तो जहां देखो वहां तरंगे ही तरंगे हैं, गान ही गान है। अभ्यास और कितना सहज नित्य चालू है। एक मनुष्य ही है जो जल्दबाजी में है, जो कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जिद है। प्रकृति में कोई जिद नहीं, सहज तरंगे, सब बह रहा है। जब चेतना इस प्रकृति से जुड़ जाती है और जब चेतना उस प्रकृति पति से जुड़ जाती है, तो संसार में जो कुछ हो रहा है केवल खेल भासित होता है और हम अप्रभावित रहते हैं। तो हर एक को नर्तक बनना है, हर एक को नृत्य सीखना है। कौन सा नृत्य, कैसा नृत्य? ऐसा नृत्य कि वो नृत्य और नर्तक एक हो जाए। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा नर्तक कवि हुआ था। उसने कई बार अपने अनुभव में लिखा है कि जब मैं डांस करता हूं तो नृत्य करते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि मैं खो जाता हूं, मैं रहता ही नहीं, केवल नृत्य रह जाता है। अ स्टेज कम वेयर द डांसर डिसअपियर्स एंड ओनली द डांस रिमेन्स। वो अवस्था, एक दूसरा नर्तक कभी इस धरातल पर हुआ जाता है। उसके लिए कहा जाता है कि पिछली सदी में उससे बड़ा नर्तक कोई हुआ ही नहीं है। जैसे वो नृत्य का जन्मदाता है, निजिंस्की, रशिया का। और लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, ये कैसा नृत्य है, ये प्रकृति के जो नियम है उनसे पार है। वो ऐसा उछलता था आसमान में और गिरता नहीं था, उतरता था धीरे धीरे नीचे नीचे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चीज ऊपर फेंकी जाती है गिरती है, वो गिरता नहीं था, आराम से उतरता था, ऐसे ऐसे ऐसे। लोग देखकर दंग रह जाते थे, ये क्या है। ऐसे ऐसे नर्तक संसार में हुए हैं। और उसके लिए ये भी कहा जाता है कि वो उसके जीवन के अंतिम समय में इतना भाव विभोर हो जाता था कि उसे रोकना मुश्किल था। कभी भी डांस करने चालू कर देता था और फिर रुकता ही नहीं था। वो कभी भी हो सकता था, आधी रात को भी।
उससे पूछा जाता तुम ऐसा क्यों करते हो, रुकते क्यों नहीं? वो कहता था ओनली द बिगिनिंग इज इन माई हैंड। शुरुआत करना मेरे हाथ में है, बाद में मेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि मैं रहता ही नहीं। नृत्य करते करते करते, स्थूल नृत्य की बात कर रहे, आत्माओं को ऐसा अनुभव होता था कि जैसे शरीर ही नहीं है, अशरीरी अवस्था आ जाती थी। वो पावर नृत्य में। और प्रभु प्रेमी नृत्य न करे ये हो नहीं सकता। और प्रभु प्रेमी को कहीं सीखने की भी आवश्यकता नहीं। मीरा ने कौन से डांस क्लासेस ज्वाइन किए थे? प्रभु प्रेम आत्मा को संगीत से भर देती है। संगीत भोजन है आत्मा का। संगीत, गायन, नृत्य, ये संसार की बातें थी। आज सुबह की साकार मुरली। क्या कहा बाबा ने डांस के बारे में? क्या कहा है? एक शब्द आया है, क्या करो? विचार सागर मंथन का डांस करो। कब करो? अमृत वेले। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। डांस के 5 सूत्र होते हैं। स्थूल डांस, जो संसार में डांस है, हजारों प्रकार के डांस है, हजारों। संस्कृति में जहां जहां की संस्कृति, एक एक संस्कृति का एक एक डांस। हिप हॉप से लेकर तो कथक से लेकर तो पता नहीं क्या 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 क्या, कितने सारे वैरायटीज है और नए नए निकल रहे हैं। पर सभी में ये 5 बातें हैं। द 5 एलिमेंट्स ऑफ डांस। सबसे पहला शरीर। जैसे जैसे एक चित्रकार के लिए एक कैनवास, पेंट्स, एक मूर्तिकार के लिए पत्थर, एक कवि के लिए कलम, कागज, इन सब चीजों की आवश्यकता है। ये सब बाह्य चीजें हैं। इसलिए कहा जाता है डांस इज द ग्रेटेस्ट आर्ट, क्योंकि उसे बाह्य किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज की आवश्यकता है, शरीर, बॉडी। ये पहला सूत्र है। दूसरा एक्शन, मूवमेंट, जिसको स्टेप्स कहा जाता है। छोटी छोटी स्टेप्स मिलकर डांस बनता है। अगर कोई एक डांस देखो, उस एक डांस में ही 100 स्टेप्स होती है, 50 स्टेप्स होती है। वो सारी स्टेप्स जुड़ जाती है और एक नृत्य बनता है। मूव, स्टेप्स, मूवमेंट, एक्शन, जेस्चर, भाव, भंगिमा। तो नृत्य के लिए दूसरी चीज चाहिए एक्शन। तीसरा टाइम। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के साथ बीट, पैर थिरकते हैं बीट के साथ। झरनों से संगीत है बहता, ठक ठक ठक, 1 2 3, 1 2 3। प्रैक्टिस करते हैं। समय, टाइम, टाइम के साथ होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, बीट पर बीट, ठक ठक ठक। चौथा स्पेस, स्थान, कहाँ किया जा रहा है, कितनी जगह अवेलेबल है, उस अनुसार डांस सेट होता है। पांचवा एनर्जी, ऊर्जा। सारी ऊर्जा डाल देनी पड़ती है उसमें। इसके लिए कहा जाता है डांस जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं। जो लोग कहते हैं हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, क्या करो? डांस। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। डबल फॉरेनर से मुलाकात, यदि उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाकर डांस करो।
सुना है ये? वीडियो भी है इसका, छोटा सा क्लिप। अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन। क्योंकि विदेशियों को डांस करना पसंद है ना, तो बाबा ने कहा बाथरूम में करो। ये 5 बातें हर डांस में होती है। एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, बॉडी की मूवमेंट होती है। कभी घूमते हैं, कभी ट्विस्ट करते, कभी नीचे झुकते, कभी ऊपर झुकते, कभी गिर जाते, डॉल्फिन टटिंग। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वेव, लिक्विड, लिक्विड देते हैं, दूसरा लिक्विड लेता है। वेव, पूरा ग्रुप के ग्रुप, सोलो हो या ग्रुप हो, सभी में 5 बातें हैं। अब इन 5 ही बातों को लेकर हम एक दूसरा डांस तैयार करेंगे। यहाँ पे ग्रुप करना है या सोलो? ग्रुप करेंगे। पर ग्रुप में एक बात याद रखना, सबका सिंक होना चाहिए, नहीं तो कोई इधर कोई उधर, ऐसा नहीं चलेगा। देखने वालों को अच्छा लगना चाहिए। विचार सागर मंथन का डांस। सबसे पहली बात क्या बताई उधर? शरीर। स्थूल डांस के लिए शरीर की आवश्यकता है, विचार सागर मंथन के लिए मन की आवश्यकता है। उधर ये 5 बातें तो इधर ये 5 बातें। मन, क्रिएटिव माइंड चाहिए। अपने आप को तैयार करना है, मन को तैयार करना है। जैसे वहां शरीर को तैयार किया जाता है, वैसे यहां मन को तैयार करना है। संडे की मुरली चली थी, व्यर्थ। फुर्सत ही सभी रोगों का फाउंडेशन। सभी विकार कहां से उत्पन्न होते हैं? फुर्सत, लेजर, खाली टाइम है, मन में व्यर्थ समा जाता है, खालीपन आ जाता है, फिर विकारों का आकर्षण होता है। इसलिए मन बुद्धि का टाइम टेबल सुबह ही सेट करो, सारे दिन भर बिजी रहो। तुम विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, विश्व के परिवर्तन के आधार मूर्त हो, हीरो एक्टर हो, हीरो तुल्य जीवन वाले हो। तुम योग्य टीचर्स हो, योगी टीचर्स हो, और इकोनॉमी के अवतार हो। संडे की मुरली याद आ रही है ना? हे मन, तुम क्या कर रहे हो? किससे बात करना है? अपने ही मन से। एक भाई है, उन्होंने अपने कमरे में लिख के रखा है आईने के ऊपर, हे मूर्ख, आगे अपना नाम। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? मधुबन में किस लिए आए थे? तपस्या करने आए थे, और यहां आके क्या कर रहे हो? यहां आए थे तपस्या करने, यहां आए थे मौन के लिए, और ये कहां बातों में उलझ गए। यहां आए थे एकांत के लिए, और यहां आकर भी क्या कर रहे हो? यहां आए थे अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखने के लिए, जांच करने के लिए, परखने के लिए, स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहे हो? तो सभी अपने आप से ही प्रश्न पूछे, बाबा का ज्ञान कब मिला और तब से लेकर अब तक क्या कर रहे हैं? अगर सारा हिसाब निकाला जाए तो कितना समय होगा जो हमने व्यर्थ गवा दिया, कितना समय हो गया जो शरीर को व्यर्थ में उलझा दिया, विकारों में उलझा दिया, विकारों की उत्तेजनाओं में उलझा दिया, भोग विलास में उलझा दिया। ये शरीर का केवल 2 ही काम है, सेवा और तपस्या। ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं है। अगर उससे सेवा और तपस्या छोड़कर कुछ और हो रहा है तो क्या कहेंगे? किस लिए जी रहे? जीने के लिए खा रहे या खाने के लिए जी रहे? अपने आप से ही प्रश्न पूछो। तो काम किस पर करना है? इस मन पर। चंचला मन कृष्ण। अर्जुन पूछता है, मैं क्या करूं, कैसे इस मन को वश में करूं? ये बहुत चंचल है। हवा को वश में किया जा सकता है, पर मन को कैसे करूं? अभ्यास ही न तू कौनते।
वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास और वैराग से इस मन को वश में कर। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब जब मन भटके फिर उसे ज्ञान में लाओ, फिर उसे खींच कर लाओ, फिर उसे प्रभु प्रेम में डुबा दो। उसका तो स्वभाव ही है भटकना, जन्म जन्म से भटका है वो, जन्म जन्म से अतृप्त रहा है, जन्म जन्म से काम विकार में डूबा रहा है। और लस्ट हैज नेवर सेटिस्फाइड एनीवन। काम ने आज तक किसी को भी तृप्त नहीं किया। संडे की मुरली, मिट्टी से क्या खेलना, मिट्टी में क्या फंसना। पहली हद है इस देह से पार जाओ। देह के संबंधी सब मिट्टी के बने, मिट्टी के पप्पा और मिट्टी की मम्मी, मिट्टी का मुन्ना और मिट्टी की मुन्नी। कहां किसमें मोह लगाए बैठे। सब मिट्टी का खेल है, मिट्टी से खेलना, मिट्टी से मिट्टी को खाना। एक नर्तकी किसी राजभवन में बुलाई जाती है। राजा बूढ़ा हो गया है, सोचता है समारोह किया जाए, अपने गुरु को भी बुलाता है, गुरु भी आ जाता है। राजकुमारी बैठी हुई है, राजकुमार बैठा हुआ है, राजा बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, नर्तकी का नृत्य चल रहा है। रात पूरी हो गई, सुबह होने को है। वो नर्तकी देखती है कि उसके जो तबला बजाने वाले हैं, वाद्य वाले हैं, वो ऊँघ रहे, उनको नींद आ रही है। उनके लिए वो नर्तकी एक दोहा कहो, एक गीत कहो कहती है। उसका आशय कुछ इस तरह है कि बहु बीती बहु जाए, बहुत चली गई, बहुत कम समय रह गया है, एक पल के कारण क्यों व्यर्थ कलंक लगाए। राजा ने अपने गुरु को थोड़ा धन दिया था ताकि नर्तकी को कुछ दे सके, कोई हार, पर देखा कि गुरु ने तो उस नर्तकी के सामने सब कुछ अर्पित कर दिया। राजा को आश्चर्य लगता है, ये क्या हो गया। और थोड़ी देर में देखता है कि उसकी राजकुमारी, उसके पास नौलखा हार है, वो उस नर्तकी को दे दिया। और देखता है कि उसका राजकुमार, उसने अपना मुकुट निकालकर नर्तकी के चरणों में रख दिया। वो राजा कहता है बस। उस नर्तकी से कहता है, तुम क्या हमको लूटने आई हो। गुरु की ओर देखते और कहते कि तुमने आपने ऐसा क्यों किया। गुरु कहता है कि इसने मेरी आंख खोल दी। उसके इस गीत ने अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डाला। वो जो सो रहे थे बजाने वाले, वो जाग गए। गुरु ने सोचा, कहा कि जैसे ही मैंने इसका गीत सुना, मैं सोचने लगा सारे जीवन भर मैं भक्ति कर रहा था और अभी कहां बुढ़ापे में यहां मुजरा देखने, नृत्य देखने आ गया। कहां गई मेरी तपस्या, ये कहां से वासना जग गई मुझ में। इसने, ये मेरी गुरु बन गई, इसलिए मैंने सारा धन इसको दे दिया। वो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, आपको मेरी शादी की कोई चिंता ही नहीं। मैं आज रात ही यहां के जो सिपाही है उसके साथ भागकर शादी करने वाली थी। इस नर्तकी के गीत ने मुझे जगा दिया। एक पल के कारण काहे को कलंक लगाए। इस गीत ने मुझे जगा दिया। अगर मैं भाग गई होती तो आपके नाम पर कितना कलंक लगता। ये मेरी गुरु है। वो राजकुमार कहता है, पिताजी, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, फिर भी आप मुझे राज्य दे ही नहीं रहे, कब दोगे। मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी आज रात ही आपको मार देने की, पर ये नर्तकी मेरा गुरु बन गई। इसने मुझे जगा दिया। इतनी छोटी से के लिए क्यों कलंक लगा रहा है पिता मृत्यु का, हत्या का। वो नर्तकी सोचती है, मेरे एक दोहे से इतने लोगों पर इतना प्रभाव हो गया और मैं क्या कर रही हूं। मैं क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवा रही हूं। मुझे भी तो प्रभु की खोज करनी है। और वो भी निकल पड़ती है। राजा सोचता है, ये सब क्या हो गया और मैं क्या कर रहा हूं। बाल सफेद हो रहे हैं और नृत्य देखने में लगा हूं।
जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, वो परमात्मा कौन है, सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या, अनित्य क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, कब मैं जानूंगा ये। और उसे भी वैराग आ जाता है, वो भी छोड़ छाड़ कर अपनी बेटी का शादी करा देता है, बेटे को राज्य दे देता है और जंगल, जागरण। क्या किया, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक क्या किया, किन बातों में लगे हुए हैं, जिसे हम सेवा 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 कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो सेवा है या केवल अहंकार की सजावट, या केवल मैं का विस्तार। स्टॉप, स्टैचू, रुक जाओ, पीछे देखो। हिंदी और मराठी में एक शब्द है सिंहावलोकन, सुना है? क्या होता है इसका अर्थ? शेर क्या करता है, ऐसे पीछे देखता है। इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन, रुको और पीछे देखो अपने सारे जीवन को, क्या खोया क्या पाया, क्या करने आए थे और क्या कर रहे, क्यों आए थे बाबा के पास, कैसी उमंग थी, क्यों इस यज्ञ में समर्पित हुए थे, किस लिए आए थे। मेहमान नवाजी और भोजन, क्या ये दो ही लक्ष्य है जीवन के, क्या कुछ और भी है? सेवा इन दो में ही सिमट करना रह जाए। तो पहला है शरीर उधर, तो इधर क्या चाहिए, मन। मन में क्या बताया, अपने ही मन से बातें करो, सेल्फ टॉक। उसको डांटो नहीं, उससे बात करना है। छोटा बच्चा है, क्या चाहिए उसे, क्यों भागता है विकारों की तरफ, क्यों आकर्षण है उसे विकारों का, अब तक व्यर्थ का, निगेटिव का, परचिंतन का, परदर्शन का, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो बहन कहां है, ये भाई कहां है, इस डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट में ये भाई क्यों चला गया है। तुम्हें क्या करना है, माइंड योर ओन बिजनेस। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कितना व्यर्थ। संडे की मुरली, व्यर्थ में आकर्षण है, व्यर्थ याद को फरियाद में कन्वर्ट कर देता है, समर्थ नहीं बनने देगा। बार बार सुनाया है, एक भाई मधुबन के आंगन में बहुत पहले, सामने एक बहन है सेंटर की, वो जा रही है, वो भाई ऐसे ही पूछता है उससे, बहन जी आप कहां से हो, पीछे मनमोहिनी दीदी है, दीदी पूछती है क्यों, शादी करनी है क्या, व्हाट इज दैट टू यू, तुमको क्या करना है, इसलिए यहां किस लिए आए थे, अपना काम से काम रखो। यहां तपस्या के लिए आए, केवल तपस्या ही करनी है बस, एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब में नहीं जाना है। मन से बातें करना, मन को समझाना, मन को व्यर्थ से मुक्त करना, मन को भ्रमों से मुक्त करना, इसका चिंतन करो, इसकी डांस करनी है। दूसरा उधर है एक्शन, मूवमेंट, स्टेप्स, विचार सागर मंथन की स्टेप्स। इधर कैसे करे विचार सागर मंथन, कब करे विचार सागर मंथन, क्यों करे विचार सागर मंथन। ज्ञान शक्ति नहीं देता है, ज्ञान का चिंतन शक्ति देता है। ज्ञान तो बहुत है, इतना है कि बात मत पूछो, अभी कम करने की आवश्यकता है थोड़ी, इतना ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान नहीं कहेंगे उसे, वो सूचना है, इंफॉर्मेशन। टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, बेचैनी होती है, अशांति होती है। पर ज्ञान का है, ज्ञान सूचनाओं को नहीं कहा जाता है, ज्ञान अर्थात सूचना के साथ जब अनुभव जुड़ जाता है
तब उसे ज्ञान कहा जाता है। सूचनाएं बहुत है, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, वो परमधाम में रहता है, वो ब्रह्मा तन में आया है, संगम युग चल रहा है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, आत्माओं की सेवा करनी है, विहंग मार्ग की सेवा करनी है। ये मधुबन है, ये मुरली है, ये ब्रह्मा मुख से चली हुई है। ब्रह्मा कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, ये 84 की सीढ़ी क्या है, ये चक्र क्या है, ढेर सारी सूचनाएं, केवल सूचनाएं। और सूचनाओं को हमने ज्ञान समझ रखा है। ज्ञान ये नहीं। ये तो छोटे बच्चे को भी सिखा दो तो वो भी कोर्स करा देगा। ज्ञान तो बड़ी साधना है। बिना साधना के ज्ञान सदा नहीं जाता। ज्ञान के लिए चिंतन चाहिए। और जैसे उस डांस में स्टेप्स है तो इस डांस में भी स्टेप्स है। कौन सी स्टेप्स? विधि क्या है चिंतन करने की? सुबह क्लास होती है। कुछ सालों पहले ये चिंतन की विधियां निकाली थी हम सब लोगों ने मिलकर। 108 विधियां है मुरली चिंतन की। क्या करें मुरली का? कई लोग कहते हैं कि मुरली सुनते सुनते नींद। 2 प्रकार के नींद करने वाले, नहीं 3। एक तो अमृत वेले नींद करने वाले, फिक्स है। दूसरे मुरली में नींद करने वाले। तीसरे जब क्लास चालू है ऐसी उसमें भी नींद करने वाले। चौथे भी है जब डिस्कशन चालू है ज्ञान का उसमें भी नींद करने वाले। कोई कोई सेवाओं में भी नींद करते हैं। महाप्रकोप, भयंकर प्रकोप नींद का। इसी हॉल में मनोहर इंद्र दादी मुरली चला रही थी, सामने माताएं बैठी थी, सारी सो रही थी। दादी ने कहा सब उठो और पीछे जाके खड़ी हो जाओ। पर वो एक एक माता इतनी महारथी थी नींद की कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया। इतना अभ्यास, सतत अभ्यास और प्रैक्टिस, महीनों की साधना का ये परिणाम है। ऐसे ही महारथी नहीं बन गई नींद में। हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आती है सेवा के लिए बीच बीच में, और जब मधुबन में लोग आते तो सबसे पहला नशा 2 बजे बाबा की कुटिया में, एकदम आक्रमण, जो चाहिए वो प्राप्त करके ही जाएंगे बाबा से। उधर क्या करते हैं पता नहीं, इधर तो लेना ही है बिल्कुल। वो बता रही थी, आके बैठ गई बाबा के कमरे में एकदम 2 बजे, महातपस्वी ब्रह्मचारिणी हूं। और पता नहीं क्या हुआ, देखा तो 2 बजे थे, अगली बार देखा तो 5 बज रहे थे, बीच में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। और जब ऐसी अवस्था आती है तो सबसे पहला ध्यान किस पर जाता है? तो किसी ने देखा तो नहीं। झुटका आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसी ने देखा तो नहीं। और उसको ध्यान में आया पीछे कुछ लोग बैठे हुए सोफा पर कुटिया में, तो उसने पीछे मुड़कर देखा 5 माताएं बैठी थी पर 5 सो रही थी। तब उसे थोड़ा ठीक लगा, किसी ने देखा नहीं, अब ठीक ठाक है सब, योगी पने का स्टेटस अभी कायम है। आंसर चर्निंग मेथड, मुरली का प्रश्न ले लो, उत्तर नहीं देखना, चिंतन करो। ये एक मेथड, ढेर सारी मेथड्स है। कार्टून ड्राइंग, रोज की मुरली से एक चित्र बनाओ, स्केच, ये एक तरीका है। नहीं तो वही वही मुरली, बाप आए हैं, तुम्हें काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, और तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, और विनाश सामने खड़ा है, इधर से सुना इधर से गया, आदि। कितनी बार वही 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 सुन लिया, सुन 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 कर सुन, अब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है कोई भी चीज का। कुछ भी सुनाओ,
लोग सोते आंखें खोल कर भी सोते ऐसे। इसके भी अभ्यासी है। चार्ट मेथड, रोज की मुरली से चार्ट बनाओ। रेडीमेड चार्ट किसी और का है, वो किसी और का चिंतन है, तो सुबह ही चार्ट बना लो और रात को वो चार्ट भरो। हर दिन का चार्ट अलग अलग हो। कितनी अच्छी विधि है। कॉन्ट्रास्ट मेथड, आज की पूरी मुरली में कॉन्ट्रास्ट कहां कहां है। सतयुग त्रेता क्या कॉन्ट्रास्ट है, भक्ति ज्ञान क्या कॉन्ट्रास्ट है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट मेथड। ढेर सारी विधि है। गीत, रोज की मुरली से एक जिन जो लिख सकते हैं गीत बना लो, मेन पॉइंट्स लिखो और फिर एक गीत बनाओ, एक कविता बना लो उसमें से। जोक मेथड, मुरली में क्या क्या जोक है, जोक्स भी आते हैं ना। कौन से जोक आते हैं मुरली में, ढेर सारे जोक्स आते हैं। बाबा हमारे गांव में चलो, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं। अव्यक्त बाप दादा आए थे ओम शांति भवन में, एक बहन आई, उसने बाबा को भोग स्वीकार करा दिया और वो इतना गर्म था, बाबा को दे दिया। वो जा रही थी, बाबा ने उसको बुलाया था, उसके मुंह में डाल दिया। उसको तो पता चलना चाहिए क्या डाल दिया। मुरली में कौन कौन से जोक्स आते हैं। डिबेट, सुबह की क्लास में हम लोगों ने कई बार डिबेट किए, दो ग्रुप बनाए, एक इधर एक इधर। गीत बजाने चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए, टॉपिक। एक ग्रुप ने कहा बजाना चाहिए, दूसरे ने कहा बिल्कुल नहीं, बाबा ने कहा गीत संगीत कविताओं से परे जाओ। दूसरे ग्रुप ने कहा बाबा ने यह भी कहा है जब उदास हो जाओ तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहने चाहिए। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक ब्रह्मा, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, पर बिना ब्रह्मा को शिव बाबा तक पहुंच नहीं सकते, ये टॉपिक है। दोनों चीजें, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कंट्रास्ट जो डिबेट वाले हैं, जिस पर हेल्दी डिस्कशन हो सकता है। एमसीक्यू बनाओ, ड्रामा की पॉइंट्स निकालो, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी पॉइंट्स बताओ। यह चिंतन की विधि है। एग्जाम्पल, आज पूरी मुरली में क्या क्या उदाहरण दिए, मीरा का उदाहरण, नारद का उदाहरण, वो सारे उदाहरण निकालो और सारे दिन भर उस पर चिंतन करना। एक एक दिन एक एक नई नई मेथड्स लेनी है ताकि बोर ना हो जाए। फिल इन द ब्लैंक मेथड, एक्सपीरियंस मेथड, माइंड मैपिंग, मेंटल मूवी, मेमोराइजेशन। कुछ कुछ बातें एकदम मेमोराइज कर लो। छोटा बच्चा होता है ना, याद कर लेता है ना चीजों को, वैसे मुरली भी हमारी माइंड की ट्रेनिंग है। ये डांस है, माइंड का डांस है। कुछ कुछ बातें पूरी की पूरी याद कर लेनी है, बहुत काम आएगी। परिस्थितियों में मुरली की पॉइंट्स काम आती है। अगर परिस्थितियां नहीं है तो ही याद नहीं, तो परिस्थिति में क्या याद आएगा। जिसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स इतनी स्ट्रांग होती है बाबा की, जैसे ये शरीर सांप है, सांप में विष होता है। अगर संकल्प और नजर से भी, हाथ से नहीं, संकल्प और नजर से भी शरीर को टच किया तो ये कौन बताएगा, महा 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 पाप है। बहुत स्ट्रांग पवित्रता की मुरलिया है, इसको साधारण बात नहीं समझना। 15 नवंबर 2003, सफेद कागज पर काला दाग है। ऐसे ही हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। सुनो, कान खोल कर सुनो। इस यज्ञ में कितनी आत्माओं ने कितना अत्याचार सहन किया, किस लिए सहन किया, केवल इस एक बात के लिए सहन किया, प्यूरिटी के लिए। और उसी में फेल, उसी ब्रह्मचर्य में फेल तो फेल। फिर बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी वस्तु है, प्यूरिटी। बाकी सब अच्छा है, प्यूरिटी में फेल है। बाकी सब अच्छा है, किसी की तरफ आकर्षण है, किसी की देह की तरफ आकर्षण है, मन में कामुक संकल्प, विचार, कल्पनाएं,
फोन चैटिंग, वीडियो कॉलिंग चल रहा है। ये आकर्षण है देह का। क्या देखना है किसी को? बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। क्या इस बूढ़े बाप की बात नहीं मानोगे? इस एक जन्म विकारों को भोगा है। सबसे ज्यादा विकर्म काम विकार से किए। काम के संस्कार 63 जन्मों के हैं। तो अब सभी मधुबन में आए हैं तो यहां पर प्रतिज्ञा करके जानिए, अब तक जो हुआ वो हुआ, फुल स्टॉप। वरदान में है ना, अब से नया जीवन, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का, संपूर्ण पवित्रता का, वो सारे ट्रिगर्स खत्म करने हैं। ऑल द सेक्सुअल ट्रिगर्स जिसके वजह से मन में कामुक विचार आते हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियोस, क्लिप्स, वस्तु, व्यक्ति, कपड़े, जो चीजें देखकर, सोचकर, याद कर कर पूर्व में भोगे हुए भोग, वो सारे हटा देने। मुरली डिस्कशन, रात को सोने से पहले अगर 2 कुमार सहते तो मुरली डिस्कशन करके सोए। अगर नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार बैठकर मुरली डिस्कशन करनी है, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक मुरली क्लियर नहीं होती है। ऐसी बहुत सी विधियां है, रोज नई नई विधियां लेती रहना है। अपनी विधि खुद ही बनाओ। क्वेश्चन मेथड, क्वेश्चन आंसर, सेल्फ चेकिंग के पॉइंट्स क्या क्या है, नेम मेथड, आज मुरली में कौन कौन से नाम आए, स्वर्ग के क्या क्या नाम आए हैं, परम धाम के क्या क्या नाम आए हैं। मुरली सुनते सुनते ही वहां पर बाबा के अपने क्या क्या, बाबा ने अपने लिए कौन कौन से नाम का प्रयोग किया, हमारे लिए कौन कौन से सोमान आए हैं। विजुअलाइजेशन मेथड, उमंग उत्साह वाले राइमिंग कौन कौन से आए हैं। अगर आसक्ति है तो माया आ सकती है, राइमिंग। यमक। स्पीच मेथड, एक भाषण तैयार करना है आज की मुरली से, न्यूज तैयार करनी है, आज की ताजा खबर, आज 28 दिसंबर, आज की मुरली में बाबा ने ये कहा। फिर म्यूजिक भी दे देना लास्ट में थोड़ा। पावर पॉइंट बना दो, पोयम बनाओ, गेम बनाओ, प्ले बनाओ, स्किट बनाओ। क्या कुछ नहीं किया। जो आज की मुरली में फ्रेजेस कौन से, मुहावरे कौन कौन से आए, आप मुई मर गई दुनिया, कितने सारे मुहावरे आते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो कहीं मजा आएगा। संधि मेथड, मुरली में संधि शब्द कौन कौन से आए, लक्ष्मी नारायण, इस टाइप के। तो दूसरा क्या बताया, एक्शन अर्थात विधि। तीसरा उधर क्या था, टाइम। ज्ञान सागर का कि मुरली का चिंतन कब करे, क्या उत्तर है आपका? पहला तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। एक पादरी जब भी कहीं जाता है तो उसका स्वागत होता है, उसके स्वागत के लिए जो छोटे चर्चेस होते हैं वहां पर घंटियां बजाई जाती है। वो एक गांव में आता है, उस गांव का जो छोटा पादरी होता है उसकी एक आदत होती है, कुछ भी पूछो तो वो कहता है इसके 1000 कारण है। तकिया कलाम, एक ही वाक्य रिपीट करता है। जब ये नया बड़ा पादरी आता है वहां तो घंटियां बजती ही नहीं है चर्च में। वो उससे पूछता है बड़ा पादरी कि मैं जहां जाता हूं घंटियां बजाते हैं, आपने नहीं बजाई। वो कहता है इसके 1000 कारण है, और पहला कारण तो ये है कि हमारे पास घंटी नहीं है। बड़ा पादरी कहता है बाकी कारण छोड़ दो। फिर मुरली का चिंतन हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सेवा में इतनी बिजी है, सुबह से लेकर रात तक सेवा 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 सेवा। ये ना भूले कि सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। हमने सेवा को फर्स्ट बना के रखा है, इसीलिए संघर्ष हो रहा है। ज्ञान प्रथम है। कब करना है चिंतन, आप बताएंगे? मुरली चिंतन कब करेंगे? अमृत वाले योग करेंगे कि मुरली चिंतन करेंगे? उसके बाद और रात को करेंगे। और रात को मुरली चिंतन करेंगे तो टीवी पर सीरियल कब देखेंगे? फिर वो तो हमारे सीरियल का टाइम है।
सुबह 8 से 9 तक। अच्छा, और ट्रैवल में, और जब भी समय मिले। सुबह मुरली जब चलती है तो पॉइंट्स नोट करके रखना है, टॉपिक्स खाली, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, खाली टॉपिक्स। और सारे दिन भर जब भी टाइम मिले निकाल कर उसको पढ़ो और उस पर थोड़ा चिंतन करो, ये कहा क्यों कहा, इस शब्द का अर्थ क्या है। बाबा को उकीर रहता है, ये उकीर क्या होता है, वखर लाते हैं ज्ञान का, ये वखर शब्द क्या है, शब्दों की खोज करनी है, अर्थ ढूंढने। मुरली अर्थात 4 काम करने, शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्यार्थ और गुणार्थ ढूंढना है। इस अर्थ, इसका अर्थ क्या है, नहीं पता तो किसी से पूछो इसका अर्थ क्या है, उसकी गहराई में जाना है। ऊपर ऊपर से बाबा के अव्यक्त महावाक्य ज्ञान में ऊपर ऊपर से तैरना, अर्थात सोचना, अर्थात तैरना, चिंतन करना अर्थात डूबना। केवल तैरोगे तो क्या मिलेगी, मछलियां, और डूबोगे तो हीरे रत्न। खोज करनी है, नहीं तो ऊपर ऊपर से जैसे वो दिखाते ना ज्ञान के हमारे चित्र है ना कोर्स का, वो देखा है ना कोर्स की बुक में, राजयोग, एक माता है वो पूरी तल रही है और दूसरा घर है जहां झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा चित्र है ना एक कोर्स की बुक में। एक माता कैसी समझाई थी, देखो ज्ञान में नहीं है ना, झगड़ा कर रहे, रोटी, ज्ञान में आ गए अभी पूरी तल रही है, चलो आगे नेक्स्ट, फटाफट फटाफट। अपने तरीके से समझाते हैं लोगों को। एक बड़ी बहन ने एक चित्र था उनके सेंटर पर, अच्छा सा बनाया था। कौन सा चित्र है वो, कुंभकर्ण वाला। कुंभकर्ण सोया है, ऊपर से ब्रह्मा कुमारी वो डाल रही है और नीचे से जा रहा है। तो कन्याएं थी, नई नई ब्रह्मा कुमारी बनी हुई, उनको पूछा इस चित्र में क्या है बताओ। उन्होंने कहा इसमें क्या, हम तो ये सबको रोज समझाते हैं, फिर पता है हमको, ऊपर से वो सो रहा है, ज्ञान अमृत डाल रही हो, ज्ञान बह रहा है। बहन जी कहते ठीक से देखो, उस कुंभकर्ण को बैच है, स्पेशल चित्र बनाया हुआ है। कौन सो रहा है, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है कुंभकर्ण। सबसे बेस्ट टाइम है चिंतन करने का अमृत वेले के बाद, एक शाम का समय, दिन भर में जब जब समय मिले तब, पर व्यस्तता इतनी ज्यादा होती कि चिंतन हो नहीं पाता। पर सुबह तो हो सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय मिले एक पॉइंट ले लेना है, उस पर सोचना है, ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, ये किस लिए कहा, ये क्यों कहता है ये। बाबा ने कहा जज करो, जो गाय उगारती नहीं है उसे क्या कहा जाता है, बीमार। जो बच्चे विचार सागर नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे, वो गोया बीमार है। साकार महावाक्य जो भी आता है बिना चिंतन के ना जाए। एक एक शब्द, एक एक वाक्य मुरली का, रोज की मुरली, बिना आम और बिना छिलके के का ये आम है, बिना गुठली और बिना छिलके का, खा लो इसको। क्या करेंगे, खा लो। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं, मीठे बच्चे मैं आत्मा हूं, शरीर का बांध छोड़ दो। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना। एक ही वाक्य में कितने सारी चिंतन की पॉइंट है। प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करो, स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस करते हैं, डांस की कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सॉन्ग्स की कैसे प्रैक्टिस करते हैं, खेलों की कैसी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं होता है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। हर चीज पहले मुश्किल लगती है, फिर धीरे धीरे सहज हो जाती है। लोग एडिक्ट हो जाते हैं, छोड़ना कितना मुश्किल है, पर हो जाते हैं ना धीरे धीरे, डी एडिक्शन छोड़ देते हैं। चाहे कुछ भी हो, 50 साल से दारू पी रहा है, छोड़ सकता है, छोड़ा भी है लोगों ने। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के सूत्र क्या है, चिंतन। अपने मन को होमवर्क देना है, प्रैक्टिस करने के 7 सूत्र कौन से आज निकालने हैं तुमको अपने मन से। प्रैक्टिस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपीटिशन, दोहराना पड़ेगा वही चीज। प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, चिंतन करते जाओ रोज। तो कब करना है, अमृत वेले के बाद। कब करना है, नुमा शाम के योग के बाद। कब करना है, रात को बेड पर जब सो गए उस समय चिंतन करते करते सो जाओ।
नेक्स्ट, उधर क्या पॉइंट थी? स्पेस। कहां करना है चिंतन? कहां चिंतन करेंगे? जहां एकांत हो, जहां मौन हो। कहां चिंतन करेंगे? जहां मनुष्यों की भीड़ ना हो। कहां चिंतन करेंगे? छत पर चिंतन करो। कहां चिंतन करेंगे? गार्डन में चिंतन करो। कहां चिंतन करेंगे? प्रकृति के सानिध्य में चिंतन करो। कहां चिंतन करेंगे? बाबा के कमरे में चिंतन कर सकते हैं, जहां चुपचाप कोई ना हो जिस समय। ये सब स्थान है। प्रकृति से जैसे ही हम जुड़ते हैं, मन शांत हो जाता है। टाइम निकालो ताकि प्रकृति की गोद में जाके बैठे। कहीं झरना है, कहीं समुद्र है, कहीं गार्डन है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, सड़क तो है ही है, सड़क पर चलते चलते चिंतन करो। पर चिंतन निरंतर होता रहे, सतत चिंतन की धारा। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा, चिंतन सारे दिन भर चलता रहे। तो कहां करना है? एकांत की जगह पर। अगर यह नहीं है तो फिर कर्म करते करते भी हो सकता है, पर ये ऊंची स्टेज है। जब तक उसका अभ्यास नहीं, तब तक ये अभ्यास नहीं। रोज एक टॉपिक देना है और सोचो कि मुझे शाम को इस टॉपिक के बारे में सबके सामने इस टॉपिक पर बोलना है। अपने आप चिंतन होगा। टेंशन आना चाहिए, टेंशन की आवश्यकता है। स्टूडेंट पढ़ाई कब करते हैं? 6 महीना एग्जाम कोई पढ़ता है? पढ़ाई कब चालू होती है? 15 दिन पहले। टेंशन चाहिए कि मुझे पढ़ना है। आपको कहा गया है कि एक आर्टिकल लिखो, वो आर्टिकल कल की न्यूज़पेपर में छपने वाला है, तो ऐसे लिखोगे नींद में? नहीं। टेंशन। योग करो, पीछे बैठ जाते, पीछे आराम से बैठ के नींद बीन करते हैं। यहां बैठ के योग कराना है। सोता है कि कोई यहां बैठ के? एकदम अलर्ट, उंगली भी नहीं हिलती। और पीछे शॉल कोई 10 बार ठीक करते हैं, और पता नहीं कहां कहां खुजली होने लगती है, और पता नहीं मच्छर मारते तो है पर मच्छर रहता नहीं है। अदृश्य मच्छर काटते। यहां मच्छर हो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा तपस्वी। तो जहां प्राकृतिक सौंदर्य है, ऐसे स्थानों पर जाना है। आपके आसपास नहीं है, गाड़ी से जाओ, गाड़ी पार्क करो और उस गार्डन में 10 मिनट, 10, 20 मिनट, 25 मिनट एकांत में बैठ के वहां पर मुरली पढ़ो और फिर आ जाओ। सुबह काम करो, ये तो बहुत अच्छा, याद रहेगी, शब्द शब्द याद रहे। हमें पढ़ा बहुत है परंतु याद कुछ भी नहीं है। क्लास बहुत ही अच्छी है, सुपर, क्या था वो मत पूछो, बस वो कुछ भी नहीं पता, अच्छा था बस। लास्ट उधर क्या है? 5वां, डांस में 5वां एनर्जी। इधर जो एनर्जी है विचार सागर मंथन के लिए, वो है प्यूरिटी की एनर्जी। बिना प्यूरिटी के विचार सागर मंथन हो ही नहीं सकता। जहां मन में आकर्षण है, किसी के प्रति अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है, लगाव है, अटैचमेंट है, उसकी याद है, आई मिस यू, मैसेजेस भेज रहे हैं, वेयर आर यू, वहां विचार सागर मंथन नहीं होता है। विचार सागर मंथन के लिए वैराग चाहिए, पवित्रता चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति से भरा होगा, उतना ही चिंतन हो सकता है। द प्योरर द माइंड, द इजियर इट इज टू कंट्रोल। मन वश में क्यों नहीं है? क्योंकि अपवित्र है। प्योरिटी बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। कुमार बैठे हुए हैं, बाबा के महावाक्य है कुमारों के प्रति, कुमार कान खोल कर सुनो। केवल मस्तक मणि को देखना है, गले के नीचे दृष्टि न जाए। केवल मस्तक मणि को देखो। ब्रह्मा कुमारी को देखो तो क्या सोचो, ये कौन है? 7-8 संबंध है। परमधाम से अवतरित आत्मा है। दूसरा बहन है। तीसरा टीचर है। चौथा देवी है, साक्षात देवी, फरिश्ता है। बाल ब्रह्मचारिणी है।
शिव की अर्धांगिनी है, मां है। इन भावों से देखना है तो विकार प्रकट नहीं होंगे। दूसरे भावों से देखोगे तो विकार जागेंगे। उसी तरह बहनें भाइयों को भी किस रूप से देखेंगे? हनुमान है, आत्मा है। भाई है, भाई फरिश्ता है, ब्रह्मा कुमार है। 700 ब्राह्मणों से उत्तम, इस श्रेष्ठ भाव से देखना है, इस श्रेष्ठ दृष्टि से देखना है। बाल ब्रह्मचारी है, इसका ब्रह्मचर्य मेरी वजह से भंग ना हो। तो प्यूरिटी एनर्जी है, ऊर्जा है प्यूरिटी। और अध्यात्म की परिभाषा है सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा व्यर्थ न जाए। अभी हमारे पास आधा घंटा है, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ एक तरफ। विचार सागर मंथन की डांस की ये 5 बातें हमने देखी। एक काम आपके लिए छोड़ रहे हैं, विचार सागर मंथन से क्या क्या फायदे हैं वो कल सुबह से लेकर रात तक हर एक अपनी डायरी में लिखेंगे या तो चिंतन करेंगे कि क्या क्या होता है मंथन करने से। आत्मा शक्तिशाली बनती है, दूसरों को समझा सकते अच्छे से। कोई एक पॉइंट पर हमारी जो चिंतन की हुई है और काम आती है परिस्थितियों में, तो कल कितनी पॉइंट्स निकालेंगे? कितने निकालेंगे? 100। कितनी? 100 पॉइंट्स। बेनिफिट्स ऑफ मुरली चर्निंग, विचार सागर मंथन के क्या क्या फायदे हैं उसकी पॉइंट्स। जो सामने आ सकते हैं सामने नीचे आके बैठेंगे। तपस्या में बैठना है, पीछे का सपोर्ट छोड़ दो, आगे आ जाओ थोड़ा सा। पीठ निराधार, योग में सबसे महत्वपूर्ण है पोस्चर। बुद्ध की प्रतिमा देखिए कैसा है, महावीर की प्रतिमा देखिए कैसा है, स्थिर, उंगली भी ना हिले, शरीर की सारी हलचल समाप्त कर देंगे। और अभी हम अगले 20-25 मिनट तक एक शक्तिशाली स्थिति में बैठेंगे। जो जो शब्द कानों पर पड़ेंगे, सुनते सुनते ही स्वरूप बनते जाएंगे। 2 शब्दों के बीच में, 2 वाक्यों के बीच में जो अंतराल होगा उसमें स्वयं में डूब जाएंगे। तो चले स्टार्ट।